अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। जी हां दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कोई पैसे लेकर के भी नहीं सिखाएगा, जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस और भी हैं इस चैनल पर। 50 से ज़्यादा वीडियोज़ होगी, जिसे देखकर आपके दिल से मेरे लिए दुआ ज़रूर निकलेगी। अगर वो सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन पर ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि रुख्सा तिजारिया, जिसको ट्रेड लाइसेंस या म्यूनसिपलिटी का पेपर बोलते हैं, इसको ऑनलाइन कैसे प्रिंट कर सकते हैं अगर वो खो जाए, लॉस्ट हो जाए तो। आगे मैं इसकी फ़ीस भी बताऊंगा कि कितनी फ़ीस आएगी। लॉगिन करने से पहले बता दूं वो ये कि कंपनी का जो ओनर है या पार्टनर है, उसके यूज़र आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। मैं अपने यूज़र आईडी से किसी दूसरे का रुख्सा तिजारिया प्रिंट नहीं कर सकता, जबकि सीआर किसी भी यूज़र आईडी से प्रिंट होगा। ऑनलाइन सीआर कैसे निकालते हैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको यहाँ पर और नीचे में मिल जाएगी। तो इसको मैं उस कंपनी के कफील की यूज़र आईडी से लॉगिन करता हूँ। इसका वेबसाइट का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पर हम तस्जील अद-दुखूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम यूज़र नेम डाल देंगे, जो कि 11 नंबर का आईडी होता है, 11 डिजिट का आईडी नंबर। ये नीचे में पासवर्ड, उसके बाद तस्जील दुखूल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तिबाअतुल मुस्तखरजात व शहादात, नीचे में है तलब बदल फ़ाक़िद रुख्सा तिजारिया, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुवाफ़क़, इसकी फ़ीस 120 रियाल आएगी दोस्तों। मुवाफ़क़ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिस कंपनी का हम निकालना चाहते हैं रुख्सा तिजारिया, उसका सीआर नंबर, यहाँ सीआर नंबर सेलेक्ट करके सीआर नंबर डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बहस पर क्लिक करेंगे। बहस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको नाम शो कर रहा है। आपने बराबर चेक कर लेना है कि वही नाम है या दूसरा नाम तो नहीं है। और उसके बाद हम दफ़ा पर क्लिक करेंगे। दफ़ा पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने में पेमेंट मेथड आ जाएगा। तो इसको हम वीज़ा कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए वीज़ा कार्ड का जो 16 नंबर होता है, वो 16 नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके नीचे में डेट, एक्सपायरी डेट है, मंथ डालेंगे पहले, उसके बाद ईयर डालेंगे। उसके नीचे में सीवी नंबर डालेंगे जो कार्ड के पीछे में होता है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद ये कार्ड जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है बैंक में, उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, सेंड ओटीपी वाई एसएमएस। तो हमारे मोबाइल में ओटीपी आ चुका है, यहाँ पर हम ओटीपी रखते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये जो है पेमेंट हो चुका है। उसके बाद नीचे में यहाँ पर ताली पर हम क्लिक करेंगे। ताली पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पर इसको हम टिक कर देते हैं। तकदीम पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो रहा है। दोस्तों ये जो पेज हमने लोड करना है, ये नुस्खा आपको एक आपके ईमेल में भी मिल जाएगा। प्रिंट करने में कभी अगर मिस्टेक हो जाए तो अपना ईमेल चेक कर लीजिए, आपकी ईमेल में मिल जाएगा, जो ईमेल इस यूज़र आईडी के साथ में रजिस्टर्ड किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं या इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था प्रोसीजर कि कैसे इसको प्रिंट करना है ऑनलाइन अगर ये खो जाए। सीआर कैसे ऑनलाइन रिन्यू करते हैं इसके ऊपर अभी तक मैं काम नहीं किया हूं दोस्तों, इसीलिए मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पाया हूं और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर दिया हूं, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल मैं आपको कोई डेमो काम करके नहीं दिखाया हूं, इसीलिए मैं बहुत चीज़ों को आप लोगों के सामने में शो नहीं कर सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।